हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 11 को फिनिश कर चुके। अगर आपने हमारा वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है चैप्टर 11 का, तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप उस लेक्चर को जरूर देखें। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फाइनल चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। और जैसा कि आज तक हम सभी चैप्टर्स में करते हुए आए हैं, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम एक कोट के साथ करेंगे, जिस कोट को किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। आप आगे चल के एडम स्मिथ के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो। ठीक है, ये इनकी फोटो है, एडम स्मिथ। क्या कहा है इन्होंने? देखो, इन्होंने कहा है प्रॉस्पेरिटी इमिनेट्स फ्रॉम द मार्केट दैट डेवलप्स व्हेन पीपल नीड गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे कांट क्रिएट देमसेल्फ। इन्होंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी तब आती है जब एक मार्केट डेवलप होता है और उस मार्केट में जहां पर लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को ले जाकर क्या करते हैं, खरीदते हैं, जो वो खुद से नहीं जनरेट कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे किस चीज का शौक है? मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूं कि यार मैं क्या करूं, गिटार बजाना सीखूं, लेकिन मुझे गिटार बनाना नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, जिस व्यक्ति को गिटार बनाना आता है उस व्यक्ति से उसको जाकर पैसे दूंगा और उससे गिटार खरीद कर लाऊंगा। तभी क्या होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी कहां से आती है? मार्केट से आती है। ये बात किसने कही? आपके एडम स्मिथ ने कही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, जो कि है चैप्टर 12। इस चैप्टर 12 के अंदर हम कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन कि सर आपने ये जो बोला अंडरस्टैंडिंग मार्केट चैप्टर का नाम है, इसमें ये जो मार्केट शब्द है वो होता क्या है, और ये जो मार्केट जो है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर है, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ। ये जो मार्केट है इसका रोल लोगों के जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में मार्केट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। फिर व्हाट डज द गवर्नमेंट प्ले इन मार्केट, मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, जो सरकार होती है क्या वो भी मार्केट के अंदर कोई रोल प्ले करती है? तो क्या रोल प्ले करती है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम समझेंगे हाउ कैन कंज्यूमर एक्सेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज। मतलब कि कैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि कंज्यूमर यानी कि हम लोग, ग्राहक जो मार्केट से सामान खरीदते हैं, वो कैसे क्वालिटी चेक कर सकते हैं उन गुड्स और सर्विसेज की जो वो खरीद रहे हैं। अगर आप मार्केट से कुछ खरीद कर ला रहे हो तो आप कैसे उस चीज की क्वालिटी को परख सकते हो, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मार्केट के साथ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मार्केट होता क्या है। ये शब्द आप सभी ने सुन रखा हो कि मार्केट, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बात होती होगी कि आपकी मॉम आपके डैड को कहती होंगी कि मार्केट चले जाइए, मार्केट से जाकर सब्जियां वगैरह ले आइएगा, फल फूल वगैरह ले आइएगा। आप अपने मॉम डैड को कहते होगे कि मॉम डैड चलिए हमें मार्केट चलना है, हमें नए कपड़े खरीदने हैं, हमें बुक्स वगैरह खरीदनी है। तो ये मार्केट होता क्या है एक्चुअली में? तो देखो, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग क्या करते हैं, सामान को, कुछ भी सामान को खरीदते या बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहां गए हो, ये मार्केट का एक दृश्य है। आप मार्केट गए हो, यहां पर एक ये आंटी जी हैं, ये क्या कर रही हैं, ये सब्जियां बेच रही हैं, और उनके पास ये एक दीदी खड़ी हुई है और दीदी उनसे क्या कर रही हैं, सब्जी परचेस कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी जगह हो गई, यहां पर सामान बेचा जा रहा है और सामान को खरीदा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक मार्केट हो गया। ठीक है, मार्केट के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे मार्केट को बाजार कहा जाता है ना, ये बहुत कॉमन शब्द है, कई जगह पर यूज किया जाता है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हट कहते हैं, या फिर मरुकट्टे, कन्नड़ भाषा में इसे क्या कहा जाता है, मरुकट्टे कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग रीजनल भाषा में जो मार्केट होता है उनके अलग अलग नाम होते हैं।
अगर आप लोग हमें देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी लोकल लैंग्वेज में मार्केट को या बाजार को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं, फॉर्म ऑफ मार्केट। देखो पहले तो क्या हुआ करता था, एक ही प्रकार का मार्केट होता था जो कि था फिजिकल मार्केट, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर कुछ परचेस करना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सब्जियां खरीदनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा सब्जी वाले की दुकान पर, उससे सब्जी परचेस करनी पड़ेगी, उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसे क्या हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल मार्केट, जहां पर व्यक्ति को खुद कहीं जाना पड़ता है। ठीक है, दुकानों पर जाकर आप सामान खरीदते, उसे हम फिजिकल मार्केट कहते हैं। अब क्या क्या हो गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है ना, मार्केट अब ऑनलाइन आता जा रहा है। ठीक है, अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि मिंत्रा है ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, ऑनलाइन आप यहां से क्या कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो। मुझे बुक्स खरीदनी है, मुझे शूज खरीदने हैं, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मैं इनमें से कोई भी वेबसाइट पर जाऊंगा और ऑर्डर कर दूंगा, सामान क्या होगा, मेरे घर पर डिलीवर हो जाएगा। अब तो और भी चीजें आ गई हैं, ब्लिंकिट आ गया है। ठीक है, ब्लिंकिट से भी मैं क्या कर सकता हूं, छोटे छोटे सामान 10-15 मिनट के अंदर मेरे घर पर डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ ऑनलाइन मार्केट्स हैं जहां पर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही सामान आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, अब मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केट। देखो मार्केट का पहला काम क्या होता है कि ये क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराता है इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को और बिजनेस को। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप कहां से परचेस करोगे, आप मार्केट को परचेस करोगे। मार्केट क्या करता है, जो ग्राहक होते हैं, हमारे जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हें सामान अवेलेबल कराता है। फिर हेल्प पीपल फुलफिल नीड्स एंड वांट्स, आपकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको आप मार्केट के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और कनेक्ट्स पीपल, ट्रेडिशंस एंड आइडियाज, लोगों को कनेक्ट करता है, ट्रेडिशंस को कनेक्ट करता है और आइडियाज को कनेक्ट करने का काम करता है। कैसे करते हैं, हम धीरे धीरे अपने आने वाले इन लेक्चर सीरीज के अंदर इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको एक ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहां पे देखो कुछ पिलर्स वगैरह खड़े हुए हैं। ये जो आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये इंडिया का एक एंशिएंट मार्केट हुआ करता था। इस मार्केट का नाम था हम्पी बाजार, जो कि कहां लगता था, कर्नाटका में। आप अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप पढ़ोगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो कि साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है, साउथ इंडिया वाला पार्ट, उस वाले पार्ट के अंदर विजयनगर एम्पायर हुआ करता था और यहां पर ये मार्केट लगा करता था। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है विरूपाक्षा टेम्पल, एक बहुत फेमस टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका में, उसके अपोजिट में ये मार्केट लगा करता था। ठीक है, काफी फेमस मार्केट है ये। ठीक है, एक ट्रेवलर हुआ करते थे, मतलब एक विदेश से एक व्यक्ति आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, जिनका नाम था डोमिंगो पीस। डोमिंगो पीस जो थे वो पुर्तगाली ट्रेवलर थे, पुर्तगाल से इंडिया में आए थे घूमने के लिए। और जब ये हम्पी मार्केट जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम्पी जो है वो बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी है इन द वर्ल्ड। जैसे आज के जमाने में कहा जाता है कि जो बेस्ट सिटीज है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, लंदन या जो टोक्यो सिटी है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी है, वैसे उस जमाने में जो आपका हम्पी हुआ करता था ना, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी हुआ करता था। ये बात कौन बोलता है, डोमिंगोस पीस कहते हैं। यहां पर आपको अलग अलग ग्रेन, सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क, एनिमल, बर्ड, सारी चीजें यहां पर क्या होंगी, आपको देखने को मिलेंगी, खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम था परनाव नुनीज। ठीक है, ये भी एक ट्रेवलर थे जो कि इंडिया आते हैं। ये बताते हैं कि जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे इंडियन स्ट्रीट्स के ऊपर, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनरी वाली चीजें इंडिया में मिला करती थी। ठीक है, गोल्ड ज्वेल्स, रूबीज, डायमंड, पर्ल्स, कुछ फेमस स्टोन्स, कॉटन क्लोथ्स, इन सब का व्यापार इंडिया के अंदर हुआ करता था। ठीक है, ग्रास और स्ट्रॉ अबेंडेंस में यहां पर हुआ करती थी। और अमेज दैट अ बैरन कंट्री कुड हैव सच प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, बताते हैं फरनाओ कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, अगला बेसिक फीचर की अगर हम बात करें, मार्केट के कुछ बेसिक फीचर, जैसे कि हर मार्केट में बाय और सेलर होता है। भाई एक व्यक्ति रहेगा जो सामान, जैसे ये शॉप्स लगी हुई है,
ये शॉप इन्होंने क्यों लगाई है? क्योंकि ये जो इनके पास सामान है उसको ये लोग बेचना चाहते हैं। और जो लोग इन दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं, जैसे कि एक लेडी खड़ी हुई है, यहां पर भी एक महिला जी खड़ी हुई है, ये लोग क्या कर रहे हैं? उन सामान को खरीद रहे हैं। मतलब कि एक सेलर होगा और एक बायर होगा इन मार्केट्स के अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, एक फेयर प्राइस में। मतलब कि लोग क्या करेंगे? पैसे देंगे और बदले में इनसे क्या खरीदेंगे? सामान को खरीदेंगे। और प्राइस जो होगी वो एक एलिमेंट होगा कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है। कितने रुपए में उस सामान को खरीदा जाएगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, ठीक है। चलो, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला, प्राइस डिपेंड्स ऑन हाउ बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट। अब देखो, मार्केट के अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं कि जो प्राइस होती है वो क्या करती है? चीजों के बिकने और खरीदने का जो रीजन होता है ना वो बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलर है, वो 80 रुपए किलो में क्या बेच रहा है? अपने गुआवास को बेच रहा है, ठीक है। 80 रुपए किलो। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये 80 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा है। वो इस दुकानदार के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई हम 80 रुपए नहीं देंगे आपको, ठीक है, 80 रुपए है ही नहीं हमारे पास, 80 रुपए देने के लिए नहीं है, हम आपको 50 रुपए देंगे। अगर 50 रुपए में अगर आप हमें ये गुआवास दे देंगे तो हम खरीदेंगे, वरना हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बोलेगा उसको कि हाँ हाँ मैम देखिए 50 रुपए तो बहुत कम हो जाएगा, मैं एक काम करता हूं मैं आपके लिए 60 रुपए लगा दूंगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है। फिर बोलेंगे हाँ चलिए ठीक है 60 रुपए में आप हमें ये गुआवा दे दीजिए। तो क्या हुआ? बार्गेनिंग हुई। बार्गेनिंग कर कर आपने क्या किया? सामान को खरीद लिया। तो ये भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं? नेगोशिएशंस कहते हैं। अगर प्राइसेस टू हाई या टू लो होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है? नेगोशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो हम मार्केट देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर किस प्रकार का मार्केट हमारे अराउंड अस है, ठीक है। लोगों का क्या रोल होता है मार्केट में, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट में। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन शॉट रिवीजन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आपके इस लेक्चर के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 12 का ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी चैप्टर 12 के बारे में। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनसे रिलेटेड ई नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।